नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले अध्याय जिसका नाम था अष्टक वर्ग अध्याय, उस अष्टक वर्ग अध्याय में आपने सभी ग्रहों और लग्नों से संबंधित अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा। लघुजातक अध्याय का लघुजातक ग्रंथ का यह प्रकीर्ण अध्याय है। प्रकीर्ण अर्थात जो कुछ शेष रह गए हों, जो अन्य बातें किसी अध्याय विशेष में चर्चा न की गई हों, उनसे जो शेष रह गए हों उनको हम कहते हैं प्रकीर्ण। तो यह प्रकीर्ण अध्याय है और इसकी पाठ संख्या है 65। उसका यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है और पाठ का नाम है अनुफादि योगाः। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग जो विशेष रूप से केवल चंद्रमा के द्वारा निर्मित होते हैं, कुछ राजयोग तुल्य होते हैं, कुछ दरिद्र योग तुल्य होते हैं, उनकी चर्चा इस पाठ में विशेष रूप से की गई है। ग्रहों में चंद्रमा को राजा का कारक माना गया है। जैसे सूर्य को राजा समझा जाता है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में चंद्रमा भी राजा की भूमिका निभाता है। तो चंद्र से संबंधित अनेक शुभ और अशुभ योग कहे गए हैं। इस पाठ के अंतर्गत उन 4 योगों के बारे में बताया गया है जो शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। तो आप यह श्लोक देखें। इस श्लोक के अंतर्गत सुनुफा, अनफा, दुरुधरा और केमद्रुम योग की चर्चा केवल एक ही श्लोक में कर दी गई है। श्लोक इस प्रकार से है। रविवर्ज्यं द्वादशगैरनफा चन्द्राद्वितीयगैः सुनफा उभयस्थितैर्दुरुधरा केमद्रुम संज्ञकोऽतोऽन्यः। इसका अन्वय भी सामान्य ही है। चंद्रात् रविवर्ज्यं द्वादशगैः अनफा भवति, द्वितीयगैः सुनफा भवति, उभयस्थितैः दुरुधरा भवति, अतः अन्यः केमद्रुम संज्ञकः भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या को देखें। चंद्रात्, चंद्र स्थानात् अर्थात चंद्रमा के स्थान से, रविवर्ज्यम सूर्यम विहाय अर्थात सूर्य को छोड़ करके, द्वादश गैः द्वादश स्थान स्थितैः द्वादश भाव में स्थित ग्रहों के द्वारा, अनफा अनफा योगः भवति, द्वितीयगैः द्वितीय स्थान स्थितैः ग्रहैः अर्थात दूसरे स्थान में स्थित ग्रहों के द्वारा, सुनफा सुनफा योगः भवति, उभयस्थितैः द्वादश द्वितीय स्थान स्थितैः ग्रहैः दुरुधरा दुरुधरा योगः भवति, अतः अस्मात् अन्यः भिन्नः केमद्रुम संज्ञकः केमद्रुम संज्ञक योगः भवति। इस श्लोक में मुख्य रूप से केवल चंद्रमा के द्वारा 4 प्रकार के योग वर्णित किए गए हैं। इनमें से 3 जो योग हैं वो अत्यंत शुभ माने जाते हैं और 1 योग अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। जो अत्यंत अशुभ योग है उसका नाम है केमद्रुम। और चंद्रमा से 3 विशेष प्रकार के राजयोग बनते हैं, जिसमें से पहला है अनफा, दूसरा है सुनफा, तीसरा है दुरुधरा और चौथा जो दरिद्र कारक है वह है केमद्रुम। यह अनफा, सुनफा और दुरुधरा या केमद्रुम, ये जो 4 योग हैं ये थोड़े से संस्कृत भाषा से इतर भाषा तुल्य प्रतीत होते हैं। तो संस्कृत भाषा में विशेषकर ज्योतिष में अरबी, फारसी, यूनानी इत्यादि शब्दों का प्रयोग आचार्य वराहमिहिर ने कुछ स्थलों पर किया हुआ है, तो उसी का यह एक भाग है। अनफा, सुनफा, दुरुधरा और केमद्रुम, ये 4 योग तो आपको याद होने ही चाहिए।
ये बनते कैसे हैं? तो चंद्रमा से इनकी स्थिति बनती है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसलिए इसके दुर्बल होने पर जातक का जीवन कष्टपूर्ण रहता है और इसके सबल होने पर जातक का जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है, क्योंकि यह राजा है। इसलिए राजा के साथ उसके मंत्रीगण, उसके अन्य कर्मचारीगण, सचिव इत्यादि भी साथ रहते हैं। तो यदि राजा के साथ कोई पूर्वापर यदि ग्रह हों तो उस राजा को बल मिलता है। तो ठीक यही स्थिति ग्रहों में भी प्रभावित होती है, लागू होती है। तो चंद्रमा के साथ यदि कोई सपोर्ट देने वाला, कोई सहयोग करने वाला पहले या उसके आगे मिल जाए या दोनों ओर मिल जाए तो वह राजा अत्यंत ही सुदृढ़ और मजबूत होगा। और राजा यदि मजबूत है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, तो अन्य स्थितियां स्वतः मजबूत हो ही जाएंगी। तो अनफा योग बनता कैसे है? तो चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है उस स्थान से 12वें स्थान में यदि कोई ग्रह है तो अनफा योग बनता है, लेकिन सूर्य को छोड़ करके। सूर्य को इसमें गणना नहीं करनी है। सूर्य यदि रहेगा तो वह चंद्र दुर्बल हो जाएगा, इसलिए सूर्य को छोड़ करके चंद्रमा जिस स्थान पर है वहां से 12वें स्थान में यदि कोई ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो अनफा योग होता है। इसका फल क्या होगा आगे बताया जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य को छोड़ करके यदि कोई ग्रह है तो सुनफा नामक योग होगा। और यदि दोनों स्थानों में, अर्थात चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है उससे पहले और उसके बाद इन दोनों स्थानों में सूर्य को छोड़ करके यदि कोई ग्रह है तो दुर्धरा योग बनता है। और इन दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम नामक महादोष का निर्माण होता है। तो ये 4 ग्रह योग जो चंद्रमा के द्वारा निर्मित होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम योग कैसे बनता है। तो प्रथम उदाहरण में देखिए, तुला राशि में चंद्रमा बैठा है और उससे पीछे वाले स्थान अर्थात 12वें स्थान में कौन बैठा है? शनि। तो यह हुआ अनफा योग। दूसरा आप देखें सुनफा योग। चंद्रमा किस राशि पर है? लग्न में वृषभ राशि में बैठा है। चंद्रमा किसी भी स्थान पर हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पहले और उससे बाद वाले ग्रहों की ही भूमिका विशेष रूप से समझनी चाहिए, इसीलिए चंद्र कुंडली की प्रधानता हो जाती है। चंद्रमा वृषभ राशि में है, उससे दूसरे स्थान में बुध बैठा है तो यह सुनफा योग बना। कोई भी ग्रह बैठे सूर्य को छोड़ करके तो भी सुनफा योग ही बनेगा और प्रत्येक ग्रहों का अपना अलग अलग विशिष्ट फल होता है। इसी तरह से तीसरा आप उदाहरण देखें तो यह दुर्धरा योग का उदाहरण है। चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, इससे पहले वाले भाव अर्थात द्वादश वाले भाव में शनि बैठा है कन्या राशि में, और उससे अग्रिम भाव अर्थात अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि में बुध बैठा है तो दुर्धरा नामक योग बनेगा। और केमद्रुम योग, वृषभ राशि में चंद्रमा अकेला है, इसके पहले वाले भाव में भी अर्थात द्वादश भाव में और इसके अग्रिम वाले भाव मिथुन राशि द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं होने से केमद्रुम नामक महादोष का निर्माण हुआ। तो यह केमद्रुम अत्यंत अशुभ फल को देने वाला होता है। अन्य 3 सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इनका शुभ फल किस विशेष परिस्थिति में शुभ फल होता है उसका वर्गीकरण आगे के पाठ में किया जाएगा।